मैं एक चीज़ जो मेरे ख्याल से आपका काम में जिसके बारे में मैं लिखा भी हूँ वो ऐसे में, वो आप तो उसका बहुत एक छोटा सा पार्ट जो है वो दीवार पे गया है, पर ज़्यादा जो पार्ट है वो ऐसे में है, वो शायद कभी ट्रांसलेट करेंगे तो वो आप पढ़िएगा। पर एक चीज़ जो व्हाट्स द ओके, एक चीज़ जो मैं बहुत मतलब आपका काम में एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखता है वो ये है कि जैसे जो बैकग्राउंड है ना, जो जो चीज़ ज़्यादातर आर्टिस्ट हो जाए, ज़्यादातर जैसे हम लोग जो शहर वगैरह में रहते हैं, जो गांव में भी रहते हो, उनके लिए जो चीज़ एक तरह से बैकग्राउंड बन जाता है ना, जैसे हम सोचते ही नहीं है कि उसके सामने इंसान रहता है तो वो समझ में आता है कि हाँ वो पीछे है ना। तो जो चीज़ बैकग्राउंड में है वो आपके लिए हमेशा फोरग्राउंड में रहता है, वही चीज़ है जो कि सामने दर्शा के ऐसे दिखता है ना। तो आप जैसे फ़ोटो से स्टार्ट किए कि आप मालकानगिरी साइड में आपने जो फ़ोटो लिया है, तो उसमें जैसे स्टार्ट होता है, या फिर आपके कई भी वाटर कलर वाले कामों में भी है, तो जो चीज़ ऐसे रहता है कि जो मतलब सबसे साइड में रहेगा सामान है ना। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो एक सीनरी जो बनाते हैं हम लोग, जैसे बचपन से चाहे बनाते हैं ऐसे, सामने आदमी बनाते हैं, पीछे पहाड़ होता है और दो तीन पेड़ होता है। पर आपके केस में वो उल्टा है ना। तो आप उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। हाँ। अब ये ऐसा है राय जी कि हम सामने नहीं है मेरे अनुसार, हम्म। हम साथ साथ हैं। हम्म। क्योंकि हम जो जीवन जो जीते हैं ना, हम अपने आप नहीं जीते हैं। पूरी हमारा जो वातावरण, पेड़ पौधा, पानी, हवा, चांद, सूरज, सारी चीज के साथ जीते हैं। इसलिए उस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए हम उस ड्राइंग को लाते हैं। तो उस कारण मेरा जो है ना करीब करीब होता है, क्योंकि उसको मैं अलग नज़र से देखता ही नहीं कि मेरा से हमसे अलग है। हम्म। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि हम प्रकृति से हम जीते हैं, हमसे प्रकृति नहीं जीता है, हम्म। ऐसा मुझे लगता है। हम्म। मेरा जो समझ है, अभी तक जो समझा हूँ चर्चा विचारों से, जो डायलॉग से या फिर आईपी प्रोजेक्ट से, तरह तरह से लोगों से, तो उस अनुसार मुझे वो लगता है। तो इसलिए मैं वो सारी जो जो बिंदु है या जो हमारे जीवन का हिस्सा है, उसको मेरे काम में दर्शाता हूँ, लाता हूँ, लाने की कोशिश करता हूँ। कोशिश है, क्योंकि जितना आप ध्यान लगाएं, फिर भी हम पूरी तरह से कर तो नहीं सकते, पर कुछ कुछ को हम ला तो सकते हैं ना। तो उस अनुसार से मैं अपने काम में उनको दर्शाता हूँ। अब उसमें ये नहीं कि मेरा पीछा नहीं होता, कभी कभी मेरा भी कुछ ड्राइंग पीछे दिखाता हूँ, पर उसमें मैं ये देखता हूँ कि इस जगह मैं सामने हूँ, हम सामने हैं, इसलिए नहीं दिखाता हूँ। उस सके हो सके मेरा जो बनाने का जो जगह है, उसको उस जगह जो है, तो और मैं और चीज़ को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, चलो इसको मैं यहाँ लाऊं। इसके मतलब मैं पीछे दिखाया तो इसके मतलब उसको मैंने दूर नहीं कर दिया, करीब ही दिखाया, पर हमें एक सहारा के दिखाया, उसके एक बच्चे के रूप में दिखाया। हम एक बच्चे हैं, वो हमारा से बड़े हैं, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने जो माटी आया धरती माता जो है उनको लाया हूँ। अब उसके साथ क्या है कि माटी आया सिर्फ अकेला नहीं है, माटी आया के साथ देखिए जितने भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा है, सारी चीज़ माटी आया के साथ है। हम भी उसी के साथ खड़े हैं, उसी में जीते हैं। जो खेती हो या जो लोग धन कमाते हैं, वो भी जो
धरती से जो जितने भी निकालते हैं रिसर्च जो करते हैं, चाहे पहाड़ हो, चाहे नदी नाला हो, जो भी, तो धरती से निकाल रहे हैं सारा चीज़, सोना हो, चांदी हो, पीतल हो, जो भी, तो सारा चीज़ तो उसी में है ना। तो उस चीज़ को हम आज इतना ये स्वार्थी बनते जा रहे हैं हम इंसान, कि अपने जो जल्दी के चक्कर में हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, ना पहाड़ को, ना जंगल को, ना किसी को शॉर्ट कर देख रहे हैं। पर उसके वजह से क्या हो रहा है, पर आज का देख रहे हैं, हम कल के लिए नहीं देख रहे हैं। कल के लिए भी हमें सोचते हुए देखना चाहिए। क्यों? हमारा जो बच्चे होगा, हमारे बच्चे के बच्चे होगा, तो वो आगे क्या करेगा? हम तो कल चले जाएंगे। आज तो धन बना ले, जो भी कर ले, या अपना फ़ायदा देखे, या अपना नाम कर लिया, जो भी। पर हमें तो नाम भी करें, धन भी कमाएं, जीवन भी जिए, पर हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही चलना होगा। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा चलना चाहिए। चाहे सरकार का नेता हो, चाहे हमारे देश के बड़े लोग हो, कोई हो। इसलिए मैं उस दिन दोहरात रहा था आपके पास फ़ोन में कि सीआरपी बटालियन माओवादी गश्तों के रूप में अचानक कहीं मुठभेड़ हो जाना, जंगल पहाड़ों में या जो कहीं भी अलग जगहों में से, वो अपने अपने एक सिद्धांत है, अपने अपने बचाव के लिए है ना, जो भी सरकार अपना ये में है, जो उसके बीच में आम जनता भी तो फंसते हैं ना। उसका तो कोई रोजी रोटी करके जीते हैं, वो भी समस्या में आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने उसमें ये दिखाया था कि ये सारा समस्या के जो 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 वजह है, ये बंदूक, पिस्टल, बम, हथियार, परमाणु हथियार, इसको मैंने ऊपर में दिखा दिया था 2016 के जो 100 में हुआ था। उसमें ऊपर में नीचे जितने भी समस्याएं था, पर ऊपर में उसका बंदूक का भारा, हथियार का भारा था, परमाणु का भारा। उसका बनाने का मतलब ये था मेरा कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं मेरे एक जिला में नहीं, हमारे एक राज्य में नहीं, हमारे एक देश में नहीं, पूरे विश्व लेवल पर अपने अपने देश को अगुवाई करते हैं, ऐसा व्यक्तियों को विश्व लेवल पर बैठक करना चाहिए और 70-80 साल होते होते धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए। और पुलिस वाइफ सब लोग भी बड़े ढंग से काम चलाना चाहिए। ऐसा होने से मुझे लगता है ना माओवादी के पास हथियार नहीं होगा, ना आतंकवाद भी हथियार नहीं होगा, ना घर घर में लाइसेंस के माध्यम से हथियार रखते हैं उसके पास नहीं होगा, ना सरकार के पुलिस के पास नहीं होगा। ऐसा में मुझे लगता है खून खराबा, झगड़ा लड़ी थोड़ी धीमी हो सकता है, थोड़े कम हो सकता है, पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं होगा। और चीज़ छोटा मोटा औजार रहता है, उसमें क्या है कि इसमें तो रॉकेट से हमला हो रहा है, ऊपर से हमला हो रहा है, परमाणु हथियार कई हज़ार किलोमीटर जाकर गिर रहा है, पूरा भस्म कर रहा है, लोग धरती में गाड़ रहे हैं, वो फूट रहा है, मतलब बंदूक से कोई भी जुड़े आ रहा है। तो ये जहाँ मुझे चर्चा विचारों से और बजट के माध्यम से या जो 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 जितना भी चर्चा हुआ, उसमें से मुझे समझ आया, तो मैंने सारा सोचते हुए मुझे लगता है ये एक हल हो सकता है। और उसमें मैंने एक ये भी दिखाया था एक जगह कि देश के गृह मंत्री हो या राज्य के गृह मंत्री, अब जिस जिस क्षेत्रों में समस्या है, उस क्षेत्रों के जो आम व्यक्ति हो भले, पर वो जागरूक व्यक्ति हो, ऐसा लोगों को बैठक करना चाहिए, बुलाना चाहिए, और कुछ बिना झिझक के, बिना औजार के, बातचीत के माध्यम से हल निकालना चाहिए। कुछ गांव के लोगों को सरकार का बात को मानना चाहिए, और सरकार को उन गांव का लोगों का बात को मानना चाहिए, और मिलजुल कर हल निकालना चाहिए। और खून खराबा, झगड़ा लड़ाई से नहीं, देश को शांति रूप से चलाना चाहिए। ये ऐसा। अब सवाल ये है कि मैं बोल दिया तो ऐसे ही तो नहीं करेंगे लोग, है ना। ये तो मैं एक शिल्पकार, कलाकार के नाते मैंने जो समझा चर्चा विचार के माध्यम से, वो मैंने कला के माध्यम से मैंने रखने की कोशिश की है। बाकी किसी को हम नहीं बोल सकते ऐसे ही करो या ना करो, ये भी हम नहीं बोल रहे। इसलिए मुझे आज़ादी लगता है कला, अपना विचार, कलाकार अपने विचार को कला में रख सकते हैं, कला के नाते, कलाकार के नाते। ये इसमें एक चीज़ आपने उस दिन भी बोला था, आज भी आप दोहरा दिए कि जैसे ये सीआरपीएफ वाले जो गश्त पे जाते हैं,
तो उसको जैसे जो आम इंसान है वो जो ऐसे ऐसे मतलब घूम रहा है होगा, हाँ, रोजी रोटी है ना, करने जाते रोजी हैं। रोटी करने जाता होगा, वो भी देखेगा तो वो हड़बड़ा जाएगा, हड़बड़ा फिर वो जाएगा। भागने हाँ। की कोशिश करेगा, है ना। बिल्कुल। और फिर वो दूसरे सीआरपीएफ वाले हो गए, उनको लगेगा कि भाग रहा है तो कोई वो हाँ, है। कुछ होगा। हाँ, तो एक तरह से मतलब एक जो स्पेस है, मतलब स्पेस जगह, जो जगह है उसको एक तरह से ये पॉलिटिसाइज हो जाता है ना, कि आप मतलब जैसे मूवमेंट कर रहे हो, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो, वो भी एक तरह से पॉलिटिकल हो जाता है ना। तो उसका एक बहुत मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपका काम में मुझे दिखा, आप मतलब शायद मैं ज़्यादा मतलब इंटरप्रेट कर रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा आप ये सही लग रहा है कि नहीं। तो जैसे हथियार जैसे होता है ना, जो ऐसे क्या बोलते हैं, आप जैसे बंदूक से गोली मारते हैं तो वो जैसे रेंज्ड वेपन जो होता है, मतलब ऐसा नहीं कि जो हाथ से पकड़ के जिसको हथियार का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग धीरे 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 उसको छोड़ के जो दूर से जैसे मार सकते हैं वो इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है ना। तो उसका जो स्पेस है, मतलब जगह जितना वो जा सकता है, जैसे पहले जो है बंदूक आता था वो ऐसे थोड़ा पास से आके मारना पड़ता था, आजकल तो पूरा दूर वाला हो गया है ना। तो एक तरह से हमारा जो इन्वायरमेंट के साथ जो रिश्ता है, जैसे हम लोग उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं, है ना, वो उसी रेट पे बढ़ता जा रहा है जितना कि वो बंदूक का जो गोली मारने का दूरता है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो है ऐसे एक तरह से लिंक्ड है ना। तो ये जो एक्सेलरेटेड तरीके से जो वो दो तरह से एक्सट्रैक्शन हो रहा है, एक्सट्रैक्शन मतलब शोषण, जमीन का शोषण और इंसान का शोषण, है ना। तो वो जैसे है एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, वो जो सोच है वो ऐसे ऐसा मिल के चलता है ना। तो मुझे लगता है कि आपका काम में आप जैसे मटेरियल को दर्शाते हैं, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी जो है वही भाप है ना। लकड़ी जो है वही क्या बोलते हैं, पानी का बूंद है ना। तो ये जो अलग अलग, ये तो बस दो दो मैंने मतलब एग्जाम्पल दिया, आपके काम में तो मतलब हर काम में ऐसे सौ ऐसे अलग अलग यू नो एक चीज़ जो है वो दूसरा चीज़ के तरह से दर्शाया गया है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक तरह से ये जो दूरता का जो पॉलिटिक्स है, शोषण का हो गया, या फिर लाइक ऐसे जो दूर से जो बंदूक बना रहे, जो टूल जो है वो जैसे दूर का सोचता है, पर आप ऐसे सारा चीज़ को नज़दीक में ला रहे एक दूसरे के साथ, है ना। वो आप एक तरह से उसको मतलब आर्टिस्ट के तौर पे आप दिखा रहे हैं कि नहीं, इतना दूरता का वो नहीं है, वो फासला नहीं है, वो एकदम सब एक दूसरे के साथ मिल के है। तो आपको क्या मतलब, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब मैं शायद सही से नहीं सोचा, पर हाँ। आज ऐसा हो गया है राय जी, हाँ। एक समय था गांव के, हम छोटे थे, उतना गांव में हमें बंदूक या जो भी दिखने को नहीं मिल रहा था, मुश्किल से कभी कभार देखते थे। आज तो आम बात हो गया है, विधानसभा चुनाव होगा, हर वोटिंग बूथ पर सुरक्षा जाते हैं, बंदूक नीचे लेके जाते हैं, सरकार देता है ना, इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वोटिंग लोग के रक्षा के लिए। दूसरा सरपंच चुनाव होता है, उसमें भी आपको देखने ही मिलेगा। जो लोकसभा चुनाव होता है उसमें भी आपको देखने मिलेगा। अब जीत तो गए, कोई भी विधायक या जनपद या जो भी जिला सदस्य जो भी है, उनके साथ साथ भी गांव में जाएंगे, जीतने के बाद भी मंडई मेला होगा, उसमें भी वो जाएगा सेवा या जो भी किसी से मिलने, गांव में जो भी या पार्टी के ग्रुप से मिलने, जो भी उनके साथ तो सुरक्षाकर्मी जाते हैं। आसानी से लोगों को बच्चे तक को बंदूक या औजार देखने को मिलता है। उतना ही नहीं, आज तो इतना हो गया, हर बच्चे के हाथ में चलना सीख गया, नहीं चलना भी नहीं सीखता तभी भी हाथ में बंदूक का हथियार आ जाता है, खिलौना के रूप में, प्लास्टिक के रूप में। ये पिस्टल है, ये बंदूक है, उसका तो धुर है ही नहीं, एकदम करीब आ गया बचपन से ही, तो उसको कैसे धुर दिखा सकते हो। हर लोग के हाथ में आ गया, खिलौना बन गया भाई, भले वो नकली हो जरूर, है ना। मेला में जाओगे तो बंदूक बड़ा मिलता है, 2 रुपया 5 रुपया में उसमें गोली मारने को मिलता है, खेल में। मतलब
दूर कहाँ है, वो तो एकदम करीब हो गया एकदम हाँ। जहाँ को है। जहाँ तक बॉम्ब जैसा बात करते थे, आज तो लोग कोई ख़त्म होते जाए ना, उसको जो दफनाने लेके जाते हैं तो भी बॉम्ब फटाका फुटाते हैं। हाँ। दीपावली होता है तो बड़ा बड़ा बॉम्ब लाते हैं। मतलब औजार मतलब सिर्फ हथियार लोगों को मारने के लिए नहीं है, बिल्कुल, वैसा वैसा है नियम आज बारूद से हर हाथ में पहुंच गया है। तो वो कहाँ दूर है, कहाँ दूर है ही नहीं। बिल्कुल। मतलब कोई ना कोई एंगल से हथियार इंसान के पास पहुंच चुका है, घर घर में पहुंच चुका है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि खिलौने के रूप से अपने घर में बाल बच्चा के लिए या उनके मेहमान आते हैं, उनके बच्चे उनके घर में बंदूक नहीं आते होंगे, पिस्टल नहीं लाते होंगे खिलौना के माध्यम से। तो ये सारी तो पास में ही है भाई जी, इसको दूर कहाँ बोल सकते हैं। दूसरा, लोग फायदा हो चुके हैं, जीना तो है सबको, जीना तो है, पर मेरा कहना ये है कि अति धन कमाने के चक्कर में नष्ट ना करें हर चीज़ को। धरती का जो प्रकृति का वातावरण है उसको अति ज़्यादा हम बर्बाद कर करके अपना धन ना बनाएं, है ना। वो उसको धीरे से चलाने के लिए हमको उसको रोकना हो, उसको अपने आप को रोकना होगा। और दूसरा किया है, इसको जो जितना जनसंख्या तेजी से बढ़ेगा ना, उतना ही हमारा प्रकृति नष्ट होगा ही होगा। इसलिए आज जागने का जरूरत है। पहले जो है हमारे छोटे समय लोग एक माता पिता 10-12 बच्चे जन्माते थे। उस समय घर उतना नहीं था, पब्लिक उतना नहीं थे, खेत खाल काफ़ी थे, जगह ज़्यादा थे, उतना निकालना नहीं पड़ रहा था, है ना। तो इसलिए मैं कभी कभी मेरा काम में दिखाता हूँ कि कम से कम 2 बच्चा में तो रोकें। और वो भी हमारे देश में नहीं है, वो विश्व लेवल में प्रतिबंध होना चाहिए। नहीं तो क्या है, एक देश में तो प्रतिबंध हो गया, दूसरे देश में जनता बढ़ा तो वो तो दूसरा देश से आयात निर्यात करेगा ही ना। तो इसलिए पूरे विश्व में होना चाहिए वो प्रतिबंध। होना है तो सभी देश में 2 बच्चे में प्रतिबंध हो ना। हमको वातावरण को बचाना है, प्रकृति को बचाना है, हमको कई समस्या से थोड़े धीमे हानि करना है ना, तो फिर उसको भी ध्यान में रखना होगा। और उसको ये सरकार बनता है, वही कानून हर चीज़ का बनाता है, तो सरकार को जागना होगा, लोगों का रिसर्च करना होगा, लोगों का अच्छा बात को स्वीकार करना होगा, है ना। बैठक मंत्रिमंडल होता हुआ चर्चा करके निर्णय करना होगा, पूरी टीम निर्णय करना होगा, पूरी पार्टी निर्णय करना होगा, और एक दूसरे से चलना होगा। तभी जाके हम उसको एक आगे के लिए कुछ धीमी शोषण कर सकते हैं, बल्कि धीमी ख़त्म हो सकता है, धीरे चल सकता है। तेज़ी से हानि हो रहा है वो धीमी चलेगा। ये विचार है मेरा, मेरा नहीं, और भी कितना ही लोग हैं ऐसा। हमने भी तो सीखते हैं ना। मुझे तो पहले ये पता नहीं था कि मैं शुरू में बोल रहा था कि 2 बच्चे 1 बच्चा में प्रतिबंध लगाने का बात, तो बाद में सुनता हूँ समझ आया कि इतिहास, ओहो ये तो इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए। हाँ, पर ये नहीं बोले थे शायद 2 बच्चा ही में रोक लगा लिया, पर बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए तो उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया था पहले। तो ये मुझे बाद में समझा, अरे कितना मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं अपने आप को हीरो समझ रहा हूँ, ये तो लोग बोल चुके हैं। पर चलो कोई बात नहीं, हमने भी उसमें से जोड़ने की कोशिश की। ये ऐसा, हाँ। तो ये कहीं ना कहीं जनसंख्या जो है ना, वो कहीं ना कहीं तेज़ी से जो बढ़ रहा है, वो तेज़ी से काम नहीं होगा। और उसमें भी वो जनसंख्या में कोई ना कोई इतने तेज़ी से बड़े बनना चाहते हैं, राजा महाराजा, सारा धन मेरे पास आए, सब बाकी पीछे रहे, इस प्रकार का। तो ये कोई भी हो सकते हैं, अपने लालच और अपना मान, अपना सम्मान करने के लिए। बिल्कुल, इतना जो जनसंख्या बढ़ेंगे उसमें क्या यही जो बने हुए हैं वही लोग थोड़ी रहेंगे, और भी तो आगे भी तो जागेंगे ना कोई अलग बनने का कोशिश करते ही रहेंगे ना। तो कोई भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ध्यान में रखना चाहिए, और उसको हर व्यक्ति को मानना चाहिए, सिर्फ सरकार को, नेता को मानने का नहीं होगा। हम नेता को भी मानना चाहिए, आम जनता को भी मानना चाहिए, और अपने हिसाब से उसको निर्णय करके चलना चाहिए, जिद में नहीं। जो जिद कर अड़ कर रहेंगे तो फिर एक दूसरे हिंसा बनते रहेगा। हिंसा कहीं ना कहीं हानिकारक है।
नहीं, मैं यही चीज़ आप जो बोले ना, धीमा मतलब जो तेज़ी से जो चल रहा है, चाहे वो जनसंख्या का बात हो या फिर लाइक जो धन ज़्यादा वो करना है जल्दी से हो, या फिर प्रकृति का शोषण हो ज़्यादा जल्दी से हो रहा है ना, वो जल्दी को जो धीमा करने का चीज़ है, मुझे कहीं पे लगता है कि आपका जो काम है वो एक तरह से वो चीज़ सोचने पे इंसान को मजबूर करता है। मतलब जो जैसे मैं आपका काम देखता हूँ ना, तो उसमें जैसे जंगल के साथ इंसान साथ में रह रहा है ना, या फिर आप जैसे दिखा रहे हैं वो जो खंबे में जैसे आप टाइम जैसे दिखा रहे हैं कि एक समय पे ये हुआ, फिर वो एक दूसरे के साथ घुल मिल जा रहे हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वो जो जैसे आप जैसे तेज जाते हो ना, तो गाड़ी में जैसे मान लो आप तेज चलते हो, तो आपको एक जगह और दूसरा जगह दूर दिखता है ना, मतलब जल्दी जल्दी से वो दूरी तय हो जाता है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका काम में वो दूरी के खिलाफ एक तरह से आवाज़ हो रहा है कि ये जो चीज़ें हैं उनको धीरे मतलब उनको ऐसे एक स्थिरता पे ले आएंगे, है ना, ऐसे दिखा के एक स्थिरता पे ले आएंगे। तो हाँ। ये तो मैं आपको फील करने के लिए हम्म, मैं तो आपको ढेर सारा जोहारे बोल सकता हूँ, यानी कि धन्यवाद बोल सकता हूँ। हम विचार को रखें कि हर चीज़ को उसमें लिखा नहीं जाता। कुछ चीज़ में अलग लगे तो दूसरे चीज़ को देखना चाहिए। शायद आपको दूसरा चीज उस जो समझ नहीं आया है उसके बारे में दूसरा बता सकता है, क्योंकि वो जो बनाया हुआ या काम किया या सोचा वो छोड़ के गया कुछ माध्यम से, उसको जो आज है कल नहीं है, उसको तो उस काम के बारे में दूसरा काम ही आपको कनेक्ट कर सकता है, समझ को बांट सकता है। एक ही में आप पढ़कर रहोगे और एक ही में कसूरवार निकलोगे तो फिर आपका हो सके आप माइंड को बंद कर चुके। आपको इस एंगल से नहीं दूसरा एंगल या दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, जो घड़ी का जो राउंड होता है वैसा ही आपको नजरिए को देखना होगा, घुमाना होगा, विचार को फील करना होगा। हमने तो ये बोले कि 2016 में मैंने ये भी बोला था एक काम में, आपको दोहरा रहा था, कहीं नहीं दोहराया शायद। अपने आप को मैंने घड़ा बनाया था, सिर को मैं हूँ और ऊपर सिर में घड़ा है। ये तो सभी जानते हैं, बूंद बूंद में घड़ा भरे, हम सुनते आ रहे हैं, सभी जानते हैं, बच्चे भी चुप पता होगा। पर हमने उसमें से क्या सीखे उस विचारों से, है ना। तो मैंने सोचा कि उसमें मैं क्या जोड़ सकता हूँ। अब मैंने अपने आप को घड़ा बनाया और 3 लाइन बूंद बूंद आ रहा है वो घड़ा के अंदर, और 3 जगह मैंने छेद किया हूँ इधर, वो गदगद गदगद निकल कर नीचे नदी में मिल रहा है पानी के साथ। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम संघर्ष मेहनत करके एक बूंद अक्ल बुद्धि अपने माइंड में इकट्ठा करते हैं और कहीं ना कहीं जाकर दंदन से बांट देते हैं। जैसे कि कई सालों का हमने 1 घंटा में बांट देते हैं। कई सालों में उतना विचार अपने माइंड में इकट्ठा सोच को रखने के लिए और अनुभव को याद में रखने के लिए, और उसको थोड़ी देर में ही हम निकाल देते हैं। तो उसको मैंने गदगद बोलता हूँ, पानी जैसा गदगद निकल रहा है और वो नदी में मिल रहा है। मेरे बोलने का मतलब है हम गदगद से बांट देते हैं और वो नदी के बहती के पानी के जैसा और हवा के जैसा बांटते हुए चलते ही रहता है, कहीं रुकता ही नहीं। मैं उनसे सीखा, मैं उनको बांटा, उन्होंने सीखा, वो उसको बांटा, उसने उसको बांटा। मतलब बुद्धि भी वैसे ही बांटते रहता है, कहीं एक जगह रुके नहीं रहता है। समुद्र में नदी का पानी जाता भी है पर एक ही जगह समुद्र भी रुके नहीं रहता। वो इधर से हल्का मारते हुए जाता है लहर, फिर कहीं पलट कर उधर चले जाता है। मतलब एक तरह का कहीं रुके ही नहीं रहता। राही जी, ये ऐसे ही सोच विचार है, किसी का एक अलग नहीं हो सकता। हम उसमें से पुराना से किया सीखे और उसमें से थोड़ा बहुत किया जोड़ने का कोशिश किए, यही कोशिश है, कुछ नहीं है। राही जी, हमने 2003-4 में झाड़ू काम बनाया था मेरा इतना बड़ा, एक महिला एक पुरुष। महिला झाड़ू बना रहा है, बचपन में मैं झाड़ू बना रहा था, बचपन में मैं भी बनाता था, और हमारे गांव में ज़्यादा लोग झाड़ू ये भी बनाते हैं, देसी झाड़ू। तो वो महिला झाड़ू बना रहा है, पुरुष जो डंडा में झाड़ू को बांधा है, जो ऊपर में झाड़ते हैं ना डंडा पकड़ के,
और डंडा को जो भारा बांध के वो घुमाने ले जा रहा है, मैं किधर ले जाकर बेचूं, ऐसा करके घर में महिला झाड़ू बना दे रहा है, पुरुष बेचने ले जा रहा है बोकर। मेरे बोलने का मतलब था कि हमारे बस्तर में महिलाएं जैसे ही सो के उठते हैं सुबह, चिपड़ा आंखों का पोंछते हुए पहले झाड़ू पकड़ते हैं और द्वार बाहर को बढ़ाते हैं, फिर छड़ा बड़ा लिपाई पोती करते हैं। ऐसा ही देवी के गुड़ी में भी झाड़ू बिना सुंदरता नहीं है, ना मंदिर में झाड़ू बिना सुंदरता नहीं है, या संसद या विधानसभा या स्कूल या हाट बाजार या रोड, कहीं भी झाड़ू बिना सुंदरता है ही नहीं। इसलिए मैं झाड़ू को सबसे बड़ा कला मानता हूँ। ये मेरा विचार था उसका। तो देखिए, झाड़ू को कितना ही लोगों को अजीब लगता है, ये झाड़ू दर्द मैं पकड़ूंगा तो मेरा इज्जत जाएगा, ऐसा सवाल ही फायदा नहीं होता। झाड़ू ऐसा चीज है, कितना ही भी कीचड़ को सामना कर लेता है और सफाई करके रख देता है। तो कितनी बड़ी चीज है। देखिए, हमारा दिल और हमारा सोच छोटा है कि हम उसको पकड़ने या उस चीज़ करने के लिए शर्माते हैं या घबराते हैं, वो गलत बात है। फिर बाद में 2007 में साक्षी गैलरी में शो हुआ, श्री राम मिल की जगह था उस समय और लीला का पास। फिर उसी काम को, मुझे अभी याद नहीं आता है लेखक को, पर उसी को जो है ना दिल्ली के खोज किताब में छापे हुए हैं, शायद 2-3 पन्ना उस काम को और उसका शब्द जो लिखे हैं। फिर उसको नवजोत जी भी ले जाकर मुझे उस किताब को बस्तर में दिखाए, तो मुझे दिखने मिला, ओहो ये किताब, मुझे ये काम किताब ने छापे लोग, कितनी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बोला मैंने, खुश हुआ। फिर 2013 में केजरीवाल जी झाड़ू पार्टी बनाए अन्ना हजारे जी से अलग होकर। 2014 में मोदी जी ने देश भर में झाड़ू अभियान शुरू कर दिए, गांव गांव में झाड़ू, सब लोग बड़ा बड़ा का फोटो खींच रहे हैं। तो मैं बनाया इसलिए नहीं, पर मैंने 2003-4 में बनाया था, वो भी इसके मतलब मैंने भी गलत नहीं सोचा था, मुझे अपने आप के लिए अच्छा लगा। पर इससे पहले गांधी जी ने सफाई का बात करके पोछा पोछी मार दिए थे पहले, वो भी इतिहास में है ना। तो मतलब हम उसमें से एक कलाकार के नाते हम क्या सोचते हैं और क्या बोलने का कोशिश करते हैं, और उसमें क्या हमको दिखाना चाहिए और क्या नहीं दिखाना चाहिए, वो तय करने के लिए थोड़ा सा सोचते रहते हैं, छोटा छोटा। ऐसा कुछ बड़े काम तो है नहीं राई जी, छोटा छोटा कोशिश है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं है। हम लोग हम कोई ये कुछ नहीं कर सकते। हमको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, जागरूक होना है। पहले तो अपने आप जागरूक होना है, जागो जगाओ, पहले खुद जागो फिर जगाओ, कोशिश करो, हर कोई कोशिश करना है। किसने ज़्यादा सोचता है किसने कम सोचता है, बात उसका नहीं है ना, अपने अपने संघर्ष के ऊपर है, अपने अपने अनुभव के ऊपर है, उस अनुसार से ही होता है। कोई आप थोड़े देर में सुनकर सारा चीज़ मैं करूँगा, वो होता ही नहीं है। एक संघर्ष भी एक्सपीरियंस होता है, बचपन से आपने कैसा जिए, उसके बाद कैसा आए, फिर उसके बाद जो बड़े जो पढ़े लिखे के लोगों के साथ बैठे उठे, उनके साथ किस प्रकार का आपको समझ और सीखने समझने मिला, वो होता है। कई चीज़ मिलता है, कई चीज़ मिल के आपका जो जागरूकता बनते जाता है। पढ़े लिखे तो होना चाहिए, पढ़े लिखे होता है तो लोग जल्दी लिख सकते हैं, साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं, जल्दी कहीं भी जा सकते हैं, कुछ को जल्दी समझ कर सीख सकते हैं। इसके लिए पढ़ना तो जरूरी है ना। फिर भी एक हमने कम पढ़े लेकिन अनुभव भी बचपन से रहता है। वो एक प्लेटफॉर्म मिल गया हमें कि ये IPA प्रोजेक्ट जो नवजोत जी की अगुवाई से और जगह हमारे जो डायलॉग सेंटर में सेमिनार वगैरह होता है, उसमें भी कई प्रकार के लोग आते हैं। उस सारी चीज़ का जो अनुभव होता है, आप जैसे लोगों के साथ, गैलरियों के साथ, नवजोत जी भी जो इंग्लिश को ट्रांसलेट कर करके हिंदी में जो दौराना, वो भी काफ़ी मेहनत होता है। और उस सारा चीज़ का जो है विचार सुनते हुए समझते हुए फिर हमने जो कला में लाने का कोशिश है वही है। ये ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ज़्यादा कम क्या होता है सर, वो तो आर्टिस्ट आप जैसे काम वो पे दिखा रहे हैं जो चीज़, मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि आप बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ही वो कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप जैसे मजबूर करते हैं, मेरा जो नज़रिया है, जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं अलग हूँ, ये ज़मीन अलग है, ये पेड़ अलग है ना,
वो सबको ऐसे पास में लाने का जो मतलब वो हाँ, है मेरा ना? बोलने का मतलब वही है। हाँ 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 आपने वही सही फील की हो। हाँ तो मैं भले उतना बोल नहीं पाता या जितना बोलता हूँ, पर मैं कला में तो बोलने का कोशिश वही मेरा वही 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 हाँ 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 रास्ता हूँ वही है। हम्म जितना हो सके मैं यह मेरे को बोलने का कहीं मौका मिलेगा भी या नहीं, या कोई देंगे या बुलाएंगे, कितना बोलने देंगे कितना नहीं देंगे, उस अनुसार से मैं तो कला में तो आज़ादी हूँ, कला में तो मैं बोल सकता हूँ। कला के माध्यम से जिनको जितना हो सके जागना हम्म, जगाना, ये हम्म, मैं कला के जरिए से कोशिश किया हाँ करते रहता हूँ। इसी इसी मतलब नज़रिए से ये जो करीब लाने का चीज़ है एक तरह से मुझे वो आपका काम में वक्त के बारे में भी दिखता है, समय के बारे में दिखता है, क्योंकि आप हमेशा बोलते हैं ना कि आप सिर्फ आज का नहीं सोच रहे, बाद का और आने वाला कल का भी आप कैसे वो मतलब इंटरैक्ट करता है, कैसे वो आप दिखाते हैं ना। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा लगा, जैसे आप वो खंबा का खास करके जब जैसे समझा रहे थे, है ना, वक्त नीचे स्टार्ट होता है, फिर ऐसे ऐसे घूम के ऊपर की ओर ऐसे एक वो चला जाता है ना। हाँ पर वो ऐसा जरूर मतलब ऐसा नहीं है कि वो वक्त ऐसे लाइन में जा रहा है ना, हाँ हाँ वो ऐसे एक स्पाइरल की तरह जा रहा है। तो वो जो इधर पे वक्त जो हुआ था वो उसके साथ भी मिल रहा है। तो एक तरह से वो ऐसे ऊपर 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 जितना जाएगा वो भविष्य जो है वो ऊपर है हाँ ना। तो बिल्कुल वो भविष्य खुला है, बिल्कुल। पर वो खुला पे क्या देखना है वो हमको मतलब सोचना पड़ेगा, है ना। एक तरह से आपका काम वो सोचने पे बोलता है कि ये देखो ये ऊपर जो है ये खाली है, तो ये तो वो वक्त का जो आने वाला कल का जो आप बात बोलते हैं वो भी एक तरह से आपके काम में उस तरीके से एक बढ़िया तरीके से आ जाता है। तो हाँ अब इसीलिए मैं जो 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 समझता हूँ उस समस्या को मैं नीचे से शुरू करता हूँ, है ना, और ऊपर जाने जाने के बाद मैं उसमें सुझाव रखने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसका हल हम इस प्रकार के करने का कोशिश करें तो इसका हल कुछ हद तक हो सकता है, ये मेरा विचार है। मतलब सिर्फ मैं समस्या दिखा दूँ और उसका हल मैं उसमें रखूँ ही नहीं तो फिर बात क्या हुआ, वो तो मैं दोहरा रिपीट कर दिया ना। पर अपना जो विचार है उसका हल भी तो हमको ढूंढना होगा ना, इसका हल कैसा निकले। इसका हल यही है कि आगे जो, इसलिए मैं आगे वो रखता हूँ कि जो बंदूक का भी बताया है ना, वो जो ऊपर में जाकर उसका सुझाव रखना, ये सुझाव रखने का कोशिश है, ताकि इस मेरे जो कला को जो देखें और कोई ना कोई हजारों में एक भी थोड़ा भी समझें और अपने जीवन में लागू करें, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत आगे वो फिर आगे बढ़ सकता है, ऐसा विचार है। ये राय जी। हाँ बोलिए। फिलहाल तो हाँ यही मेरे ख्याल से हम लोग तो बात करते रहेंगे। हाँ जी जरूर वो तो जरूर। मैं कभी आपका डायलॉग सेंटर में भी आने का सोचा हूँ उस तरफ अच्छा जब मैं आइए ना, हाँ सेमिनार की तरफ भी आई। मुझे लगता है नवंबर या दिसंबर में अच्छा सेमिनार करने वाले हैं हम। 2.5 साल ऐसा 2 साल में एक बार करते हैं, अच्छा तो आते हैं। हाँ कभी हाँ हाँ कभी फॉरेन वाले भी आते हैं, का दुका। हाँ हाँ फिर हमारे मुंबई दिल्ली वगैरह से, हमारे छत्तीसगढ़ से का दुका, फिर आपका उड़ीसा से भी कोई ना कोई रहते हैं, कभी कभी बंगाल उंगाल से भी आते हैं। थोड़े थोड़े वो समय के अनुसार है, तो उस अनुसार आता है, ज़्यादा नहीं होने से भी थोड़े बहुत गंभीरता चर्चा करने का कोशिश करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ही नियमों को लेकर, तो अच्छा होगा जरूर। हमारा एक छोटा सा जगह है, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, इधर ही है, कोंडा गांव बोलकर है, थोड़ा टाउन है, थोड़ा नहीं अभी तो जिला बन गया, उसमें बदलाव काफ़ी हो रहा है। तो उस जगह एक किनारे में हमारा सेंटर है, तो उसमें आते जाते हैं। शांति भाई भी वहाँ ही काम करता है, नमिता बोल के है, नवजोत जी वहाँ का सचिव है। ऐसा शांति भाई को अध्यक्ष है, मैं मेरे को आसपास रहता हूँ इसलिए अध्यक्ष बनाए हैं। ऐसा नियम होता है सरकार का, एक पंजीयन कराते हो रजिस्ट्री, तो फिर वैसा बना कर देना होता है। तो वो जगह को हम अपने आप अभी तक चलाने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़े थोड़े अपने कमाई के अनुसार थोड़े थोड़े डालते हैं और उसी खर्चा हम थोड़ा थोड़ा चलाने की कोशिश करते हैं अभी तक। आप ये जैसे खास करके स्कल्पचर वगैरह में आप ये कौन सा साइज़ का है कैसे सोचते हैं?
अब ये मैं उस अनुसार से देखता हूँ, जब डिपो में तो मैं खरीद नहीं सकता, फॉरेस्ट डिपो में फॉरेस्ट लाता है, थपी करता है, पर उसका जो होता है ना 10-12 होता है एक थपी में, तो उसको पूरी तरह से नीलाम करते हैं, नीलामी में उसको बढ़ते हैं। पर हमारे पास उतना तो राशि नहीं है कि पूरा लकड़ी को खरीद कर ले जाएं, इसलिए हम जो मिल वाले खरीद कर ले जाते हैं मिल में, और वो लोग फिर अलग से बेचते हैं। अच्छा। तो हम मिल में जाते हैं, मिल में जाकर आप 5, 6, 10 है, उसमें से आपको एक चुनना है। तो आपका जो क्या चीज़ बनाना चाहते हो, कौन सा मीनिंग बनाना चाहते हो, उस प्रकार से लकड़ी चुनते हैं और उसको ले जाते हैं। अच्छा। तो ये वो फॉरेस्ट ला के रखता है, उसको मिल वाले खरीद कर ले जाते हैं, मिल से फिर हम लोग लेके जाते हैं। हम कभी जंगल से काट के लाकर कभी नहीं बनाते। और मैं फॉरेस्ट को भी रखता हूँ, फॉरेस्ट डिपार्ट को भी रखता हूँ। मैं घर में बनाया हूँ सीमेंट से बनाया हूँ, क्योंकि सीमेंट छोटा सा छड़ कि हवा से, तूफानों से गिर जाए पेड़, या बुढ़ाकर जो उसका उम्र होकर वो सूख जाए खड़ा होकर, उसको ही आप काट कर ले जाइए, गिरा हुआ को काट कर ले जाइए। अच्छा पेड़ को काट के मत ले जाइए। अच्छा पेड़ को काट कर ले जाओगे, वो तो आम जनता भी, सरकार काट कर ले जा रहा है, तो हम भी क्यों नहीं काटेंगे? तो आप तो उदाहरण दे रहे हो, तो आपको भी जागना होगा ना, है ना। पर हर जगह मुझे ऐसा लगता है सब कुछ मजबूर है अपने अपने डिपार्ट में, क्योंकि पब्लिक इतना दबाव कर रहे हैं कि पढ़े लिखे होकर हम नौकरी नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, तो ठूस रहे हैं हर मजबूरी में हो जो भी हो हर डिपार्ट में, तो उसको तनख्वाह भी तो देना होगा सरकार को, उसके लिए भी धन इकट्ठा करना है, कुछ ना कुछ करेगा इधर उधर से, तब तो वो इकट्ठा कर बांटेगा तनख्वाह है। मतलब हर कोई कहीं ना कहीं मजबूर है, ऐसा मुझे लगता है। हम भी बोलेंगे अपना बच्चा पढ़े लिखे हैं, सरकार क्यों नहीं दे रहा है कुछ ना कुछ, हर कोई बोल रहे हैं। अब सरकार कुछ, अब किसको क्या बोलोगे, हर कोई मजबूरी में। इसलिए मैं बोलता हूँ राय जी कि जनसंख्या को धीमी करना चाहिए सारी लेवल पर, और वो जो ज़्यादा धन कमाने वाले, वो अकेला का नहीं देखना चाहिए, भविष्य को भी देखना चाहिए। यही मेरा बोलने का है, किसी व्यक्तिगत में नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं यही सुझाव रख सकता हूँ, मेरा विचार यही है, कम से कम प्रकृति नष्ट हो, धीमे हम उसको खर्चा करें, और धीमे से उसको हमें पालन पोषण करने दें। नहीं तो फिर वो दिखा रहा है अपना रूप, कहीं बाढ़, कहीं धरती खसक रहा है, कहीं ज्वालामुखी हो रहा है, तो कहीं भूकंप आ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। वो आज न्यूज के माध्यम से कहीं भी देखते हैं, चाहे देश हो विदेश हो, कहीं भी दिखता है। तो ये सबका कोशिश होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे रखते हैं। बहुत बहुत जोहार जितने भी आपको जगाते भी। हैं, हाँ। जागते हैं और जगाते हैं, उन सबको मेरे तरफ से बहुत सारा ढेर सारा जोहार। ये मेरा विचार है।